हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार फाइनली कैट 2024 का फॉर्म लॉन्च हो चुका है। इस फॉर्म को कैसे भरना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आज की वीडियो के अंदर हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज हर साल बच्चे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स अपने फॉर्म के अंदर कर देते हैं और वो फॉर्म में एक बार आपने मिस्टेक कर दी तो आप करेक्ट नहीं कर सकते। तो कैसे कैसे फॉर्म भरना है, प्लीज इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें कैट की जो नोटिफिकेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो कैट इस साल होना है वो 24 नवंबर को होना है। रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त को स्टार्ट हो गए हैं, रजिस्ट्रेशन 13 सितंबर तक चलने वाले हैं। प्लीज 13 सितंबर का वेट मत कीजिएगा, इसको अगस्त में ही फिल कर दीजिए। जो एडमिट कार्ड है वो 5 नवंबर से 24 नवंबर तक आप डाउनलोड कर सकते हो। 24 नवंबर को ये होने वाला है और जो इसका रिजल्ट डिक्लेरेशन है वो सेकंड वीक ऑफ जनवरी के अंदर होने वाला है। जनरली अब तो ये लास्ट वीक ऑफ दिसंबर के अंदर ही निकाल देते हैं, थर्ड वीक ऑफ दिसंबर में ही निकाल देते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, आप फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करो, आपको कुछ चीजें चाहिए होंगी। सबसे पहले आपको रिसेंटली स्कैन फोटोग्राफ चाहिए होंगी और ये वो फोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपके पास जिसकी कॉपीज भी हो, व्हाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए। और इसको आपको फ्यूचर में अपने एडमिट कार्ड पे भी पेस्ट करना पड़ेगा। स्कैन सिग्नेचर चाहिए। उसके बाद मार्कशीट चाहिए 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन अगर खत्म हो गई है या जहां तक की भी अवेलेबल है उसके मार्क्स डालने के लिए इसको अपलोड नहीं करना। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और अंडरटेकिंग अभी अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पे, इन फ्यूचर में अवेलेबल हो सकती है, तो प्लीज उसी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट के अंदर आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। और फी पे करने के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई चाहिए। और अगर आप एक्सपीरियंस होल्डर है तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। इससे पहले फ्रेंड्स आगे हम स्टार्ट करें कि फोटो स्पेसिफिकेशंस है कि भाई मिनिमम 1 MB से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, कलर्ड और वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए। सिग्नेचर भी जो है आपका लिमिटेड इन्होंने साइज रखा है, तो प्लीज़ उसके अंदर इसको आप उसी फॉर्मेट के अंदर इसको लेके आइएगा, जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट के अंदर। उसके बाद जो ईडब्ल्यूएस एनसीओबीसी सर्टिफिकेट है वो भाई पीडीएफ फॉर्म के अंदर होनी चाहिए और इसके लिए कंप्लीट इन्होंने डिटेल्स अपनी वेबसाइट पे दी है। प्लीज़ इस फॉर्म को आप मोबाइल फ़ोन से मत भरिएगा, प्लीज़ लैपटॉप पीसी से इसको भरिए और अगर नहीं है तो साइबर कैफ़े से जाके आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हमने भी अपना कैट क्रैश कोर्स 2024 लॉन्च कर दिया जो कि 5 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसमें आपको 150 आवर्स का वीडियो कोर्स मिलता है। आप इसको विंडोज़ पीसी में एक्सेस कर सकते हो या एंड्रॉयड डिवाइस में, आईफोन, आईपैड में, किसी एक डिवाइस में। इसके अलावा आपको सेक्शनल टेस्ट एंड टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, 30 फुल लेंथ मॉक्स मिलते हैं, प्लस 100 डेज का डे बाय डे स्टडी प्लानर मिलता है। वैसे तो इसकी फीस 9999 है, लेकिन अभी आप इसको ऑलमोस्ट 50% ऑफ में अवेल कर सकते हो। 4999 में आप इसको अवेल कर सकते हो। अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का मिल जाएगा। इस हिसाब से आपको एक स्टडी प्लानर भी मिलेगा जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप कैट टेस्ट सीरीज में भी एनरोल करना चाहते हो तो ये भी हमने 1500 रुपीज़ में लॉन्च कर दी है। आपको ये हमारी वेबसाइट पे इसकी कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी, आप इसमें भी जाके एनरोल कर सकते हो। इसकी जो फीस है वैसे तो 2500 रुपीज़ है, लेकिन अभी आप इसको 1500 रुपीज़ में अवेल कर सकते हो। अच्छा फ्रेंड्स, इससे पहले हम फॉर्म फिल करना स्टार्ट करें, प्लीज़ एक बात का आपको ध्यान रखना है। जो भी आप मार्क्स डालोगे 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, उसमें आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एडिशनल है, वो सप्लीमेंट्री है या कुछ भी है। अगर वो आपकी मार्कशीट में मेंशन्ड है और उसके आगे कोई मार्क्स मेंशन्ड है या सीजीपीए मेंशन्ड है तो वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। और अगर आपके पास सीजीपीए या एसजीपीए उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करना है वो आपकी मार्कशीट के ऊपर फॉर्मूला दिया होगा। और अगर मार्कशीट के ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ तो आपको उसको मैक्सिमम पॉसिबल सीजीपीए में कन्वर्ट करके और मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। कैसे करना है आगे हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स, डेट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर जाना है, इस पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। इसको प्लीज आप इनकॉग्निटो मोड में ओपन कीजिएगा, क्योंकि अगर आप नॉर्मल मोड में ओपन करेंगे क्रोम के अंदर तो शायद ये ओपन ना हो। तो गूगल क्रोम में आपको इनकॉग्निटो मोड के अंदर ये रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इससे पहले रजिस्टर के ऊपर क्लिक करो, इनकी वेबसाइट पे ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी प्लीज पढ़ लीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट की, सिलेक्शन प्रोसेस की, एलिजिबल आप हो या नहीं हो इसके बारे में भी कंप्लीट डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन गाइड, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी से उनके लिए ये सेंटर सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो इस तरीके की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको क्लोज करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। नेम ऑफ द कैंडिडेट में फुल नेम डालना है, ऐसा जो आपकी 10th की मार्कशीट पे था। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है जो 10th की मार्कशीट पे थी। ईमेल एड्रेस को 2 बार डालना है, फिर कंट्री डालोगे और मोबाइल नंबर को भी 2 बार डालना है। जब आप कंट्री डालोगे तो मोबाइल नंबर का कोड ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा।
उसके बाद आपको ओटीपी आएंगे दोनों चीज़ों पे, ये वेरीफाई करेंगे, मोबाइल नंबर का भी ओटीपी डालना है और ईमेल का भी ओटीपी डालना है, उल्टा मत डाल देना वरना एरर आ जाएगी, और वैलिडेट ओटीपी करना है। जब आप वैलिडेट ओटीपी कर दोगे तो फिर आपको यहाँ पे कैप्चा डालनी है, आई एग्री पे सिलेक्ट करना है और फिर इसको कंफर्म करना है। ये फर्स्ट स्टेप था। उसके बाद ये इस तरीके से आपको दिखाएगा, आपका नेम ऑफ द कैंडिडेट लिखाएगा, प्लीज चेक कर लेना, स्पेलिंग गलती नहीं होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चेक कर लेना और हर एक को आपको टिक करना है कि हाँ आपने कंफर्म कर लिया। बाद में आप ये नहीं बोल सकते कि मुझसे गलती हो गई। ईमेल एड्रेस तो डेफिनेटली कंफर्म हो ही जाएगा जब आप ओटीपी डालोगे। कंट्री भी आप चेक कर लीजिएगा और मोबाइल नंबर भी कंफर्म हो ही जाएगा क्योंकि आपने ओटीपी से उसको वैलिडेट किया होगा। मेजरली जो आपको देखना है वो नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड डेट ऑफ बर्थ को चेक करना है और उसके बाद आपको कन्फर्म करना है। तो जब आप कंफर्म कर दोगे तो उस तरीके से आपको एक रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल की ईमेल आएगी कि इन्होंने आपके ईमेल एड्रेस पे एंड रजिस्टर्ड नंबर पे आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड भेजा है। इसको सेव कर लेना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंटली आपको सेव कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है डियर अनुभव गुप्ता और यहाँ पे आपका यूजर नेम और पासवर्ड लिखा होगा और यहाँ पे आपको इसको सेव कर लेना है और यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो और प्लीज इसको कहीं लिख के रख लेना वरना बाद में आपको रीसेट करना पड़ेगा। अब जब आप जब आप इस स्क्रीन पे थे तो यहाँ पे लिखा है गो टू एप्लीकेशन। अब आपको गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और इस तरीके की एप्लीकेशन खुल जाएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेम ऑटो पॉपअप ऑटो फिल आएगा। अब आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, सिर्फ फर्स्ट नेम डालना, पूरा नाम मत डालना। मिडिल नेम इफ एनी डालना है, सर नेम इफ एनी डालना है। फिर फादर्स नेम फुल नेम आएगा, यहाँ पे फुल नेम है, ठीक है। मदर्स नेम फुल नेम आएगा यहाँ पे और स्पाउस नेम इफ एप्लीकेबल है तो डालना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, नेशनैलिटी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मान लीजिए आप जनरल कैटेगरी सिलेक्ट करते हो तो कुछ नहीं भरना। पीडब्ल्यूडी अगर आपका एप्लीकेबल है तो यस करना है, अगर पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी नहीं है तो नो करना है। जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी के हैं उनके लिए कुछ इस तरीके से आएगा। मान लीजिए आप सिलेक्ट करते हो एससी तो यहाँ पे आपको स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ कैटेगरी डालना पड़ेगा, सीरियल नंबर ऑफ द कास्ट डालना पड़ेगा एंड कास्ट नेम आपको डालना पड़ेगा। ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जो ओपन जनरल कैटेगरी के लिए उनको ये सब नहीं डालना। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस का कॉलम। यहाँ पे अब आपको एड्रेस डालना है अपना। एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस, पहले आपसे प्रेजेंट एड्रेस पूछेगा, आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हो। इन्होंने आपके घर पे कुछ नहीं भेजना, जो कुछ आएगा ईमेल पे और ऑनलाइन ही आएगा। तो पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस डालना है और फिर आपको परमानेंट एड्रेस डालना है। अगर दोनों का सेम है तो आपको चूज कर देना है दैट योर परमानेंट एड्रेस इज सेम। लेकिन प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप कहीं का भी डाल सकते हो। जहां पे अगर आप अभी कॉलेज में हो तो प्रेजेंट एड्रेस डाल दो, कहीं जॉब कर रहे हो तो प्रेजेंट एड्रेस डाल दो, परमानेंट एड्रेस जो आपका आधार कार्ड का है वो डाल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसके बाद यहीं पे ये आपसे आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए कहेंगे। फर्दर इन्होंने बोला है कि स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड SC/ST सर्टिफिकेट जो स्कैनर से ही करना है, फोन के स्कैनर से प्लीज मत करना। तो जो लेटेस्ट फोटोग्राफ हो जिसकी आपके पास मल्टीपल कॉपीज हो उसी को यहाँ पे आपको अपलोड करना है, क्रॉप करना है और यहाँ पे सिग्नेचर को, वैसे तो ऑटो क्रॉप हो जाएगी, और सिग्नेचर को भी अपलोड करना है। जब आप अपलोड कर दो तो यहाँ पे दिखाएगा व्यू, तो प्लीज इस व्यू को चेक कर लीजिए कि फोटो ढंग से अपलोड हुई या नहीं हुई। हर साल बच्चे टेढ़ी फोटो, छोटी फोटो या बहुत बड़ी फोटो अपलोड कर देते हैं, ये सब गलती नहीं करनी है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी फोटोग्राफ डालो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जो आप PDF भी अपलोड करो मान लीजिए SC/ST सर्टिफिकेट में, वो भी सही होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है ये एकेडमिक्स का कॉलम। यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, हर साल मैक्सिमम बच्चों की गलती यहीं पे होती है। सबसे पहले अब आपको 10th की डिटेल्स डालनी है। तो 10th में आप अपना बोर्ड चूज करोगे, CBSE था या कुछ और था, सेंट्रल बोर्ड था, वो चूज करोगे। मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन एज पर मार्कशीट, जो मार्कशीट के ऊपर रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट है, मार्कशीट के ऊपर जो डेट है वो मंथ डालना है, वो ईयर डालना है। मैक्सिमम मार्क्स अब बहुत इंपॉर्टेंट, जो बच्चे CBSE से होते हैं उनको मिलती है CGPA, और CGPA का फॉर्मूला जो CBSE के लिए है सिर्फ वो दिया हुआ कि 9.5 से आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जो भी आपकी CGPA उसको 9.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर वो मैक्सिमम मार्क्स डालने हैं और ऑब्टेन्ड मार्क्स डालने हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि अगर आपको CGPA दी गई है CBSE में तो आपको मैक्सिमम CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करना है एंड ऑब्टेन्ड CGPA को भी 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। उससे आपको मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप CBSE से अलावा किसी बोर्ड से हो और आपकी CGPA या SGPA है तो जो मार्कशीट पे दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको करना है। अगर मार्कशीट में कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट नहीं दिया हुआ तो आप सिंपली इंटू 10 या इंटू 100 करके उसको कर सकते हो। तो इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो प्लीज इस चीज को बहुत केयरफुली
आप रीड कीजिएगा, 10th के मार्क्स डालने में कोई गलती नहीं करनी। सिमिलरली 12th के बारे में, 12th के बारे में अगर हम बात करें तो 12th इक्विवेलेंट पे आप सिलेक्ट करोगे, बोर्ड नेम चूज करोगे, मंथ एंड ईयर ऑफ कंप्लीशन चूज करोगे जो मार्कशीट पे था, डिसिप्लिन चूज करोगे, कॉमर्स था, आर्ट्स था, साइंस था, जो था वो आप चूज करोगे। अब यहां पे आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स लोगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो एडिशनल था, वो मैंडेटरी नहीं था, वो कॉम्प्लीमेंट्री था, सप्लीमेंट्री था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो आपकी मार्कशीट के अंदर मेंशन्ड है, चाहे 10th में या 12th में, और उसके आगे कुछ मार्क्स मेंशन्ड है तो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, चाहे आप उसमें पास हो या फेल हो, उसको इंक्लूड आपको करना पड़ेगा। मैंडेटरी है, मैक्सिमम मार्क्स में 5 सब्जेक्ट है तो 500, 6 है तो 600, 7 है तो 700, और टोटल मार्क्स जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सारे मिला के आपको लिखने और फिर एग्रीगेट परसेंटेज यहां पे लिखनी है। सिमिलरली अब बैचलर्स की, मान लीजिए आप फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स के अंदर हैं और आप यस चूज कर देते हैं, तो आप हैव यू कंप्लीटेड तो हो ही नहीं सकता, ये आपके लिए इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, टोटल ड्यूरेशन ऑफ डिग्री, करंट सेमेस्टर कौन सा है, यूनिवर्सिटी टाइप कौन सा है, सेंट्रल है, स्टेट है, प्राइवेट है, स्टेट कौन सी है, यूनिवर्सिटी नेम कौन सा है। फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों को, बच्चों को सिर्फ दिल्ली चूज करना है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यहां लिखा नहीं आ रहा, नेम ऑफ द कॉलेज इंस्टीट्यूशन कौन सा है, अगर नहीं आ रहा तो आप डायरेक्टली यहां पे सिर्फ आपको टाइप करना है, डिग्री का नेम कैसा है, और यहां पे आपको मार्क्स डालने हैं उतने जितने आपके अभी तक अवेलेबल है। 4 सेमेस्टर्स के अवेलेबल है तो 4 के डालने हैं, 5 के तो 5 के डालने हैं, 3 के तो 3 के डालने हैं, 2 के तो 2 के डालने हैं, 6 के तो 6 के डालने हैं। जितने भी सेमेस्टर्स के मार्क्स आपके पास अवेलेबल है, डिसिप्लिन को चूज करके, मान लीजिए कॉमर्स है, साइंस है, ग्रेजुएशन स्ट्रीम में इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग, ये पूछ रहे हैं कि कमेंस कब हुआ, खत्म कब होगा, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। खत्म कब होने में आप प्रोबेबल डेट आपको डालनी है, एग्जैक्ट डेट डालने की जरूरत नहीं है, आप मई 2025 डाल के भी इसको खत्म कर सकते हो। और जिन बच्चों की खत्म हो गई है ग्रेजुएशन, वो ये डालेंगे, आर यू इन दी फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री, नो, और अगर रिजल्ट आ गया है तो यस, तो ड्यूरेशन 3 इयर्स, सेम डिटेल उनको भी डालनी है, लेकिन अब उनको सारी डिटेल्स ये डालनी पड़ेंगी कि उनकी फाइनल ग्रेजुएशन में मार्क्स कितने थे, ईयर ऑफ कंप्लीशन कब हुआ वो मार्कशीट पे मेंशन्ड होगा, वो डालना है, और परसेंटेज कितनी है इंक्लूडिंग ऑल दी सब्जेक्ट्स वो डालना है। अगर किसी बच्चे की 5 ईयर ग्रेजुएशन है तो उसको यहां से चूज करना है, अगर आपकी एडिशनल कोई और ग्रेजुएशन है तो भी आप डाल सकते हो, मास्टर्स डिग्री है तो आप डालोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। अगर आप सीए एक्चुअरीज आपने किया हुआ है तो आप यस डालोगे, वरना नो कर दोगे, और अगर आप सीए सीएस आईसीडब्ल्यूए किया हुआ है तो आप यस डालोगे, अदरवाइज आप नो कर दोगे। प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि मार्क्स के अंदर कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ये ही डेटा आईएम्स के पास और बाकी सारे कॉलेजेस के पास आपका जाने वाला है, तो प्लीज सेव एंड नेक्स्ट इसको कर देना है। अब आता है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के रिलेटेड आपको 2-3 चीजें जानने की जरूरत है। वर्क एक्सपीरियंस आपको 31 जुलाई 2024 तक का ही डालना है, तो अगर यहां पे अभी तक आप काम कर रहे हो तो आपको लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 डालनी है। उसके बाद सिर्फ फुल टाइम वर्क एक्स आफ्टर ग्रेजुएशन को ही वर्क एक्स माना जाएगा। अगर आपने कोई पार्ट टाइम काम किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, इंटर्नशिप की है, आर्टिकलशिप की है, इस सब को वर्क एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। सिर्फ फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस जिसके लिए आपको कुछ सैलरी मिलती हो, या आपने स्टार्टअप में काम किया हो, या फैमिली बिजनेस भी है तो आप जिसको जस्टिफाई कर सको, उसी को ही आपको डिटेल्स में डालना है। जो भी आपकी इंडस्ट्री टाइप थी उसको आप चूज कर सकते हो, अगर इनमें से कोई नहीं थी तो आप अदर्स लिख के भी चूज कर सकते हो। सिर्फ इंडस्ट्री टाइप आपको चूज करनी है, एम्प्लॉयर का नेम भी नहीं डालना, कब से स्टार्ट किया तब से डालना है, कब तक लास्ट 31 जुलाई तक डालना है, कोई ब्रेक है तो डालना, अदरवाइज नहीं डालना। ये ऑटोमेटिकली डेज एंड मंथ्स कैलकुलेट कर लेगा, एंड सेव एंड नेक्स्ट आपको करना है। तो जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स के अंदर अब आपने जिन जिन प्रोग्राम्स को चूज किया उन्हीं के लिए ही आप एलिजिबल होगे, अदरवाइज आप किसी के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो अब एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कैट के फॉर्म से आप ऑलमोस्ट सारे आईएम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो, कुछ 2-3 को छोड़ के जिनका अलग से आपको फॉर्म भरना होता है। अब आपको यहां पे कर देना है सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल इसीलिए कि अब आप सारे आईएम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको कोई एक्स्ट्रा फी पे नहीं करनी। बट एक बात का ध्यान रखना है कि इस स्टेप पे आपको थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। ये प्रोग्राम्स तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इंटरव्यू सिटी आपको चूज करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपने इंटरव्यू सिटी किसी में चूज करी, पहली दिल्ली, अब आप दूसरी दिल्ली नहीं कर सकते, आपको दूसरी मुंबई या कोई और चूज करनी पड़ेगी। बस इस बात का ध्यान रखना, यहां पे आपके कुछ 10 मिनट लगेंगे करने वाले। अगर आप चाहते हो तो सिंपली बस आप पीएचडी प्रोग्राम्स को इग्नोर कर सकते हो, या फेलो प्रोग्राम्स को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि शायद आप उनके लिए एलिजिबल ना हो। लेकिन बाकी सबको प्लीज सिलेक्ट कर देना, सिलेक्ट ऑल करके
कोई एक्स्ट्रा फी नहीं लगने वाली। जो एक बार आप कैट फॉर्म की फी पे कर रहे हो उसी से ही आप सारे आईएम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपने यहाँ पे आईएम्स ढंग से सिलेक्ट नहीं करे तो आप उनके लिए एलिजिबल नहीं होगे, चाहे आपकी परसेंटेज भी आ जाए, परसेंटाइल भी आ जाए, वो आपको कॉल नहीं करेंगे। तो आपको सबको सिलेक्ट कर देना है और बस इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस को आपको इस तरीके से बनना है, दिल्ली, मुंबई या जो भी आपकी प्रेफरेंस है उस हिसाब से बनना है। एक प्रोग्राम में दो सेम सिटीज नहीं हो सकती, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहां पे कुछ 10 मिनट लगेंगे, लेकिन प्लीज आराम से ये सारे भरना। इग्नोर करने हो तो सिर्फ पीएचडी वाले प्रोग्राम्स को आप इग्नोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जब आप सारे भर दोगे तो इस तरीके से आपको दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे ये पीएचडी प्रोग्राम इग्नोर कर दिया मैंने, तो पीजीपी दिल्ली मुंबई, पीएचडी प्रोग्राम इग्नोर कर दिया, ईएमबीए विशाखापट्टनम। ये जब आप सिलेक्ट कर लोगे सारे तो अब आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे अब ये आपसे टेस्ट सिटीज मांगेगा। अब 5 टेस्ट सिटीज भरनी है जो भी आपके नियरेस्ट हो। पहली सिटी तो ऑब्वियसली जहां पे आप हो वो भरोगे, दूसरी वो जहां पे आप पहुंच सकते हो, तीसरी वो जहां पे आप पहुंच सकते हो, चौथी और पांचवी भी जो नियरेस्ट हो जहां पे पहुंचा जा सकता है उनको आप भरोगे। मैक्सिमम बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस की सिटी कैट दे देता है या सेकंड प्रेफरेंस की एटमैक्स दे देता है। तो इस तरीके से बहुत मुश्किल है कि आपको बहुत दूर जाना पड़े, लेकिन फिर भी वो ही 5 सिटीज भरना जहां पे अवेलेबल हो आप जा सकते हो और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट के बाद प्लीज फॉर्म सबमिट मत करना। आप जब स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो ये आपको प्रीव्यू का ऑप्शन देगा। जब तक आपने अपना फॉर्म 3-4 बार प्रूफ रीड नहीं कर लिया हो तब तक आपको फी पे नहीं करनी है। अदरवाइज छोटी सी छोटी मिस्टेक भी आप करेक्ट नहीं कर सकते। एक बार प्लीज प्रीव्यू कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपसे गलती हो जाती है तो इसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकाल के पेंसिल से चेक कर लो कि हाँ यार कोई गलती नहीं है, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है, कोई एकेडमिक्स में एरर नहीं है, कोई वर्क एक्सपीरियंस में एरर नहीं है, सारे मार्क्स मैंने ढंग से डाले हैं, कोई सिटी में एरर नहीं है, फोटो सही आई है, सिग्नेचर सही आया है और बाकी सारी जो डिटेल्स थी, मदर फादर के नेम ठीक है, सारी डिटेल्स करेक्ट होनी चाहिए। जब ये सारी डिटेल्स आपने 3-4 बार पढ़ के करेक्ट कर ली है उसके बाद ही आपको फी पेमेंट करनी है। तो फी पेमेंट चाहो तो आप डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई से कर सकते हो और किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। तो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग 2500 रुपीज जनरल कैटेगरी के बच्चों को पे करने हैं, 1250 रुपीज रिजर्व कैटेगरी के बच्चों को पे करने हैं और ये डिटेल्स आप डाल सकते हो। उसके बाद आपकी फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट डिटेल्स कि कैट 2024 का फॉर्म कैसे भरना है। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। अपने सारे के सारे डाउट्स आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो। आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो एंड वील हेल्प यू आउट। अगर आप हमारे क्रैश कोर्स में या टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।